है, इन सांसदों का ही नजरिया बदला है, क्योंकि जब 2010 में वोटिंग हो रही थी तब समाजवादी पार्टी के सांसद जो कि स्पीकर का उन्होंने स्पीकर उखाड़ने की, वहां से माइक उखाड़ने की कोशिश की थी और साथ ही पेन छीनने की कोशिश की थी। और आपको याद होगा कि आरजेडी की के जो कुछ सांसद हैं उनकी तरफ से उसमें से एक सांसद था जिसने पर्ची ही वहां पर फाड़ दी थी। लेकिन अब मौसम का मिजाज किस तरह से बदला ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि आज सुबह से ही जो चर्चा हो रही है, महिमा कटारिया हमारे साथ भी इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ गई, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। महिमा, बिल पास हो गया है, जो ऐतिहासिक दिन बीजेपी के लिए और ऐतिहासिक उपलब्धि महिलाओं के लिए और बड़ा कदम, आधी आबादी के लिए एक बड़ा तोहफा। अनन्या, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से आज लोकसभा में पहले अमित शाह ने बात की, क्योंकि आपने दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर क्या क्या हाइलाइटिंग पॉइंट्स थे। अमित शाह ने जब इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि डिस्कशन लाजमी सी बात है, उससे पहले राहुल गांधी बोल के गए थे, उन्होंने ज्यादा तवज्जो दिया था कि किस तरीके से ओबीसी की रिजर्वेशन नहीं हो पा रही है। तो तमाम यहाँ पर जो बातें थी वो देखने को मिली थी। लेकिन जब बात आई अमित शाह की, तो उन्होंने तमाम चीजें इस बिल को लेकर बताई कि किस तरीके से जब बात आती है वुमेन रिजर्वेशन बिल की, तो ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड बिल नहीं है। ये महिलाओं के सम्मान की बात है, उनकी मान्यता की बात है। ये साफ तौर से गृह मंत्री अमित शाह का कहना था कि किस तरीके से जब सरकार इस बिल को लेकर आती है तो ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होता है। ये उनकी मान्यता की बात है, उनके सम्मान की बात है। तो ये तमाम चीजें जो है वो अमित शाह कहते हैं। और आज पर्चियों के जरिए जब वोटिंग होती है तो एक बहुत ही हिस्टोरिक मूवमेंट जो है वो विटनेस करने को मिलता है, जब 454 जो वहां पे प्रेजेंट एमपीज है वो वोट करते हैं इस वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए। क्योंकि जिस तरीके से मैं सुन रही थी आपको, आप कह रही थी कि 2010 के बाद किस तरीके से नजरिया बदला था। हालांकि काफी डिबेट भी इस पर हुई, 7 घंटे से ऊपर लगभग इस पर डिबेट चली थी कि किस तरीके से अलग अलग सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी ने अपनी बात। डिस्कशन हुआ, अगर उस हम डिबेट की बात करें, उस चर्चा की हम बात करें, विपक्षी दलों की तरफ से इस पर आवाज तो उठाई गई, लेकिन एक तरफ से ये कहा जा रहा था, इस बिल का स्वागत ही किया जा रहा था, उतने कटु शब्द, उतने तीखे तेवर जो है वो इस बिल को विपक्ष की तरफ से बोले नहीं जा रहे थे। बिल्कुल, देखिए जब बात आई थी, क्योंकि आपको याद होगा जब पुरानी पार्लियामेंट से नए पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, जब उन्होंने अपना भाषण शुरू किया था नई संसद में, तो उन्होंने साफ तौर से कहा था कि जब पारित करने की बारी आएगी इस बिल को, तो मैं ये देखना चाहता हूं कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोग इस पर एकजुट होकर खड़े रहे। तो जिस तरीके से आपको रोकना चाहूंगी और हम सीधे लेकर चलते हैं न्यूज रूम, जहां पर मेरे सहयोगी मनु इस वक्त मौजूद है और उनके साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। जरा समझेंगे कि इस बिल के पास होने के बाद उनकी तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है। मनोज, ओवर टू यू। था कि लोकसभा में बिल पास होना और 454 उनके पक्ष में पड़े हैं, 2 वोट विरोध में पड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों ने, सोनिया गांधी ने भी जिक्र किया कि हम इसका समर्थन करते हैं, राहुल गांधी ने भी इस बात का जिक्र किया कि हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन बिल में जो सबसे बड़ी बात है, जिसका जिक्र समाजवादी पार्टी या आरजेडी करती रही है, जिसके कारण यह बिल पास नहीं हो पाया, तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टी वो ओबीसी को शामिल करने की बात कर रही है। क्योंकि कह रहे हैं कि जब पंचायतों में ओबीसी को रिजर्वेशन है, पंचायत चुनाव में ओबीसी को रिजर्वेशन है, तो संसद में क्यों नहीं होना चाहिए, देश की सबसे बड़ी पंचायत में क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन बावजूद तमाम सारे तथ्य, तमाम सारी बातें राजनीतिक पार्टियों ने रखी, सबने समर्थन भी किया, लेकिन यह बिल लोकसभा में पास हो चुका है। एक खुशी की बात, खासकर महिला सशक्तिकरण के कारण। मेरे साथ पुरुष भी मौजूद हैं, लेकिन मैं बात पहले महिलाओं से करूंगा। यह बिल लोकसभा में पास हो चुका है, आप क्या मानती है इस बिल को लेकर, कितना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके हक के लिए ये काम करेगा, महिला आगे बढ़ेगी? जी बिल्कुल सही है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आधी आबादी की बात। भाई बिल पास हो गया है, आवाज में बुलंद आनी चाहिए, आवाज में जोश होना चाहिए। लग रहा है कि देश का बड़ा अभी केवल लोकसभा में हुआ है, राज्यसभा की अभी बारी है, उसके बाद उसके राष्ट्रपति की मंजूरी अभी बाकी है। अब ये सब बिल करार नहीं दे सकते हैं, अब ये विधेयक है, अभी आप इसे बिल करार नहीं दे सकते हैं। राष्ट्रपति अच्छा आप बताइए। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति कुछ भी इस चीज को टालेंगे या मना करेंगे, क्योंकि वो स्वयं एक महिला है, तो उनका पूरा समर्थन पूरी महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ है। और जिस तरह से ये बिल पास हुआ है उसके साथ हर महिला के लिए खुशी की लहर है। जैसे हमने देखा कि महिलाएं हर फील्ड में, हर उसमें अपना एक छाप छोड़ते हुए चलती हैं, तो अब राजनीति में महिलाएं किस तरह का काम करती हैं ये देखने वाली बात होगी। आप पत्रकारिता में हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये बिल पास हो गया तो चुनाव लड़ने की तैयारी भी की जा सकती है, चुनाव लड़ने के ज्यादा मौके महिलाओं के पास? बिल्कुल, ये जो बिल पास हुआ है उसकी वजह से जो महिला है उनको बहुत ज्यादा मौके मिलेंगे, और इसी के साथ साथ जो देश की महिलाएं हैं उनके लिए भी ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे पूरे देश की प्रगति होगी और देश की महिलाओं की प्रगति होगी। क्या आप मान रही हैं?
मेरा तो यही मानना है कि मैं सभी महिलाओं को पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि ये बिल जो है पास हो चुका है। और अब देखना मजेदार होगा कि लोग, मैं सबसे पहले चाहूंगी कि सारी महिलाएं मुझे हिप हिप होने दे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। तो सभी महिलाओं को बधाई, और आप लोग को भी बधाई। हम आएंगे अगर सत्ता में तो हम आपके लिए भी भला करेंगे। आप में से चुनाव लड़ने के बारे में किसने सोचा है? हम खुद सबने सोचा हुआ है, हम लड़ेंगे चुनाव। भैया, अभी तक तो पुरुषों में बहुत ज्यादा कंपटीशन था, लेकिन अब महिलाओं में भी चुनाव लड़ने की अब यूं देखिए ना, 188 सीटें जो कि रिजर्व हो जाएंगी, 188 सीटों के बाद जो तमाम विधानसभाएं हैं वहां पर रिजर्व हो जाएंगी। और बहुत सी ऐसी विधानसभाएं हैं, जब हम कल भी जिक्र कर रहे थे, वहां तो कई ऐसी जगहों पर पूरी विधानसभा में एक महिला केवल विधायक है। वहां पर भी जो 33% जब पड़ेगी कैंडिडेट्स की जरूरत, वो कैंडिडेट्स जो कि उस अपने टैलेंट के हिसाब से, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ठीक हों, तब तो इस तरह के कैंडिडेट्स का चुनाव होगा। इसलिए उत्साहित है भैया, इनका नंबर आएगा। मतलब जो तमाम सीटें हैं जहां से पुरुष अब तक सांसद है, विधायक हैं, उनसे ये कहता नजर आएगा, भाई साहब थोड़ा साइड में होइए, महिलाओं को आगे दीजिए। अब ना ये क्या कंपटीशन बढ़ गया है पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। अब उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता किसी भी जगह पे भी। यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो ये महिलाएं खुश हो रही है, इनकी खुशी के पीछे एक और बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जितने भी नेता है ये सब अपनी महिलाओं को आगे कर देंगे। जिन जिन सीटों पे ये महिलाएं खुश हो रही कि मैं चुनाव लड़ूंगी, लेकिन नेता ही लोग जो है अपने घर के लोगों का परिवार। आप क्या बताएं? चुनने वाली तो जनता है। जनता का जिस पे विश्वास होगा जनता उसको चुनेगी, चाहे पति अपनी पत्नी को कितना धक्का दे दे, जब तक जनता नहीं चाहेगी। अब परिवारवाद खत्म हो चुका है मोदी जी की गवर्नमेंट में, तो परिवारवाद का तो भूल ही जाइए सर। आप बताइए। मेरे लिए तो नेता बनने के रास्ते खुल गए हैं। इतनी खुश हूं कि मैं अभी ये इसका डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। मैं तो यही कहूंगी कि तब की तब देखी जाएगी क्या होने वाला है। फिलहाल ये इतने लंबे समय से ये जो रखा हुआ था, ये बिल अब ये पास हो चुका है, तो हमें इसी में बहुत ज्यादा खुशी है। लोकसभा में पंचायतों में जो महिलाएं पहले पंचायत में अध्यक्ष होती थी, उसके बाद उनके पति काम किया करते थे, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक बुलंदी है कि किस तरह से, जिस तरह से पहले महिलाएं पति काम ना करे, इसके लिए कोई बिल नहीं आया अभी तक। वो मैं नहीं कह रही, इसके लिए वो मैं नहीं कह रही हूँ, पर महिलाएं पंचायत में आगे होती थी, पर उसके बाद काम पुरुष किया करते थे, उनके पति किया करते थे। ऐसा भी सामने, ऐसी बहुत सारी खबरें सामने आती, बहुत सारी खबरें आई हैं, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव था। क्योंकि मुझे 8 बजे के बुलेटिन के लिए जाना है, मुझे एक लास्ट कमेंट दे दीजिए जिसका जिक्र हम कर रहे थे। एक टेक्निकल पॉइंट पर जिक्र करते हैं। हालांकि अमित शाह ने अपने भाषण में जो जवाब देते हुए चर्चा का इसका जिक्र किया, उन्होंने कहा कि हमारे 20 से ज्यादा जो हैं वो मंत्री हैं और एमपीज जो हैं वो ओबीसी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे 100 से ज्यादा जो एमएलएज हैं तमाम विधानसभा में वो ओबीसीज हैं। तमाम ओबीसीज को लेकर के हमारी पॉलिसीज है। उन्होंने कहा कि आऊंगी, हमारे साथ महिमा भी है इस वक्त। एक बार महिमा का भी मैं कमेंट लेना चाहूंगी कि देखिए, हम देख रहे हैं किस तरह से न्यूज रूम में तो जश्न का माहौल है, हिप हिप हुर्रे वहां पर हो रहा है। जिस संसद को मेल डोमिनेटिंग कहा जाता रहा है, 33% महिलाएं वहां पर जब पहुंचेंगी तो तस्वीर बहुत हद तक बदल जाएगी। आप क्या सोचती हैं? अनन्या, बिल्कुल सही कहा आपने। जब बात आती है वुमेन रिजर्वेशन बिल की, तो आपने जिस तरीके से मैं और आप बात कर रहे थे कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोग बहुत खुश हैं। सभी लोगों ने इस पूरे जो बिल है उसका समर्थन भी किया था। लाजमी सी बात है, एक बहुत ही हिस्टोरिक मूवमेंट जो है वो आज रचा गया है। किस तरीके से वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है 33% हो गया। तो ग्लोबली भी अगर इंडिया में वुमेन रिजर्वेशन की बात करते हैं तो इंडिया का नंबर महिमा, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस पर हम लगातार चर्चा करेंगे।